हे स्टूडेंट्स, सो पिछली वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस करा था जिसे कहते हैं मोल प्रभाज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, किसके बेसिस पे, फेज के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि हमारा सॉल्यूशन बना किससे होता है। ठीक, सॉल्यूशन दो चीज़ से बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हमारा लेस अमाउंट में होता है और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझो, हमने एक ग्लास या एक बीकर में क्या लिया, हमने शुगर लिया, ठीक है, और उसको और वाटर लिया। वाटर में शुगर को क्या करा, घोला हमने, तो हमारा वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में है तो हमारा एज अ सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जो हमारा शुगर है वो एज अ सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों से जो हमारा शुगर और पानी का जो हमारा घोल तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आया। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट इज a less amount and solvent is a large amount. Okay, so phase of solution depends upon phase of the solvent। ये जो हमारी phase of the solution की जो phase होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो solvent की phase पर डिपेंड करती है। क्यों? इस वजह से कि सॉल्वेंट इन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा लार्ज अमाउंट में होता है। इस वजह से हमारा जो सोल्यूशन की फेज़ है वो बेसिकली कैसे बिहेव करती है, किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की फेज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारे 9 काइंड्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं। वन बाय वन देखते हैं हमारे किस किस टाइप के सोल्यूशन होते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा होता है सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। ठीक, हम जिसमें हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। तो जैसे कि हमने क्या बताया, इस सॉल्वेंट की जो फेज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की फेज पर डिपेंड करती है। जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सॉलिड ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ब्रास। जैसे कि आपने कॉपर और जिंक, इन दोनों का तब आप करोगे ब्रास बनेगा, तो ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से सॉलिड है, तो आपका सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारा लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, हमारा लेकिन सॉल्यूट क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूट हमने लिया है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड ही है। तो फिर हमारा रिजल्टेड सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन एज अ फेज दिखेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मरकरी एंड कॉपर एमेलगम। अब मरकरी आपको पता पूरी पीरियोडिक टेबल में लिक्विड की तरह बिहेव करती है। एमेलगम क्या होता है, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, एक टाइप का टीथ को रिकवर करने के लिए, जो टीथ में कीड़े लग जाते हैं उस तरीके से एमेलगम होता है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली कैसा होता है, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह। तीसरा हमारा आता है गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट तो हमारा लिक्विड ही है, लेकिन हमारा सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट हमारा क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड ही है। तो हमारा रिजल्टेड सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। ओके, जहाँ पे हमारा सॉलिड है और तो हमारा सॉल्यूशन भी कैसा बिहेव करेगा, सॉलिड ही बिहेव करेगा। इसका एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O ऑन PT। एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो हमारा ये एग्जांपल किस तरह बिहेव करेगा, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। H2O क्या है, एक आपका सोल्यूट होगा, H2O गैस है, और PT आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये थे हमारे कुछ सॉलिड सोल्यूशन वाले एग्जांपल। अब हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा है सॉलिड क्या होगा, सोल्यूट होगा, और यहाँ पे अब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन की फेज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की फेज पर डिपेंड करती है। तो हमारा रिजल्टेड सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आपने देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, शुगर प्लस वाटर, अभी मैंने समझाया। ठीक, शुगर आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड है। उसके बाद हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो हम आप उसको घोलोगे तो रिजल्टेंट हमारा कैसा दिखेगा, सोल्यूशन लिक्विड ही दिखेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ओके, सेकेंड देखते हैं हमारा टाइप कौन सा है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और रिजल्टेड सॉल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, कि अगेन मैं ये समझा रही हूँ कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बन जाएगा। ओके, एग्जांपल है अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक, अल्कोहल भी आपका सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और वाटर, ठीक, अल्कोहल क्या हो जाएगा, एज अ सॉल्यूट बिहेव करेंगे, और वाटर आपका कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा। तो एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके,
तो हमारी अब आती है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, अब गैस हमने सोल्यूट ले लिया लेकिन सॉल्वेंट हमारा लिक्विड ही है, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन भी हमारा लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है उसमें भी क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनती है कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कोक होती है, जो आपकी पेप्सी होती है, उसमें जो झाग टाइप का ढक्कन खोलती है झाग निकलती है, तो वो क्या होगी, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा, गैस हो जाएगा। जो आपका वाटर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होगा गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ये हो गया सिक्स टाइप के। अब हमारा सॉल्वेंट आपका गैस रहेगा, अभी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब हमारा सब में सॉल्वेंट कैसा रहेगा, गैस रहेगा। ओके, तो 7 काइंड है आपका क्या, सॉलिड इन गैस सोल्यूशन। आपका सॉल्यूट क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा, लेकिन आपका सॉल्वेंट अब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन भी कैसा बनेगा, गैसियस ही बनेगा। एग्जाम्पल आप ले लो, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन। कैम्फर मतलब जो आपका कपूर होता है, वो कपूर और प्लस नाइट्रोजन गैस, तो कपूर आपका सॉलिड की तरह बिहेव हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस आपका सॉल्वेंट की तरह बिहेव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया आपका। 8th काइंड ऑफ सोल्यूशन देखते हैं, लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। आपका अब आपका सोल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट आपका गैसियस ही रहेगा। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन भी गैसियस ही होगा। ठीक, एग्जाम्पल है ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में जितनी भी नमी होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, एयर तो आपकी गैस की तरह बिहेव हो रही है, जो ह्यूमिडिटी इन नमी है वो कहीं ना कहीं लिक्विड की तरह बिहेव हो रही है ना। और लास्ट आपका काइंड होता है गैस इन गैस सोल्यूशन। गैस इन गैस सोल्यूशन, सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, रिजल्टेंट सोल्यूशन भी गैस। जैसे कि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी गैसेस होती है। सिर्फ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना। तो हमारे ये सब की एग्जाम्पल हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस है वो आपका गैस इन गैस सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा। जैसे कि गैस है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी गैस होगा, अगर लिक्विड है सॉल्वेंट तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉलिड है सॉल्वेंट तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी आपका कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितनी भी प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 1 सोल्यूशन की, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री अच्छे से तैयार कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।